स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। उसका बेसिक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे हमें कुछ टाइप्स दे रखे हैं, पहले टॉपिक दे रखे हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है। अब चलिए बेसिक पढ़ना चालू करते हैं। अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सो क्या बोला है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि एक ऐसा क्लोज्ड कर्व होता है जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे। जैसे मान लीजिए ये नंबर ऐसा ना हो, इसको क्रॉस कर रहा है, ऐसा ना हो, तो होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। पॉलीगॉन, अब पॉलीगॉन से बारे में पढ़ते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आप किसको बोलोगे? जो सिर्फ लाइन से बने हो। ओके, दूसरी चीज़ नहीं, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीगॉन बोल सकते हैं। देखिए ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट हो रही है, लाइन सेगमेंट, तो ये क्या आ जाएंगे? आपके पॉलीगॉन आ जाएंगे। पॉलीगॉन भी बहुत साइड्स के होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं, कुछ कैसे क्या होते हैं। सो देखिए फिगर 1 इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली, सो इट इज पॉलीगॉन, वाइल फिगर सेकंड एंड थर्ड आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट एंड कर्व, सो दे आर नॉट पॉलीगॉन। देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ा है, जो लाइन सेगमेंट से बने होंगे वही पॉलीगॉन होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कर्व शेप आ गया है, ये कर्व शेप आ गया है, तो ये क्या लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये आपका क्या है? पॉलीगॉन्स नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ट्रेंगल है हमारा 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, तो वो पॉलीगॉन है, 3 साइडेड पॉलीगॉन है। पेंटागन, जैसे पेंटागन क्या रहता है? 5 लाइन सेगमेंट से बना हो रहता है, तो वो पेंटागन है। 7 साइड से बना हुआ उसे हम हेप्टागोन बोलते हैं, वो पॉलीगॉन, और 9 साइड वाले को नेनागोन बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन, और डायगोनल्स इज लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कनेक्टिव वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगॉन। अब देखिए डायगोनल क्या होते हैं। सो डायगोनल मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में ये जो डायगोनल है, ये जो दो वर्टाइसेस क्या है? कनेक्ट नहीं है। अभी देखो एस और क्यू कनेक्ट नहीं है, तो इनको कनेक्ट करना है अपने को। एस और आर तो कनेक्ट है, लेकिन एस और क्यू जो अपोजिट होते हैं, जो कनेक्ट नहीं होते, इनको कनेक्ट करने वालों क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डायगोनल अच्छे समझ में आ गया होगा डायगोनल क्या बोलते हैं। अब देखिए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन दो टाइप से होते हैं, ठीक है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम रेगुलर पॉलीगॉन। वेन ईच एंगल एंड साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल, देन इट इज सेड टू बी अ रेगुलर पॉलीगॉन। मान लीजिए कोई पॉलीगॉन है, उसकी साइड्स भी इक्वल है और आपका एंगल भी इक्वल है, तो क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? उसका जस्ट अपोजिट होगा। when angles and measure of sides are different then it is said to be irregular polygon. Okay students, so regular polygon का अपोजिट क्या, कि जब साइड और एंगल क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किससे बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल इज फिगर विथ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। जिसकी भी 4 साइड्स होगी और 4 एंगल्स होंगे उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। एंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टिक लगा लीजिए। जो एंगल होता है क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360। ये आपको अंडरलाइन लगाना है यहाँ पे। अब देखिए आपको दे रखा है क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से, बिल्कुल 4 साइड से गिवन है। सो इन एडजेसेंट फिगर पी क्यू आर इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच। अब पी क्यू आर इस आपको क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है? पॉइंट पी क्यू आर एस आर कॉल्ड बी वर्टाइसेस। जो पी क्यू आर एस जो पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टाइसेस। फिर क्या है? जो साइड से दे रखी है, देखो पी क्यू साइड से, क्यू आर आर एस और एस पी क्या है? साइड्स हो जाएंगी। ये दो डायगोनल हो जाएंगे, एस क्यू और क्या पी आर डायगोनल हो गए आपके। ओके स्टूडेंट्स, और एंगल हो जाएगा ये, जैसे एंगल ये पूरा क्या हो जाएगा? एंगल पी, ये एंगल क्यू, ये एंगल आर हो जाएगा, और एंगल एस हो जाएगा। अब अगला रहता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। बस ये आपको यही याद रखना है। इसमें प्रूफ करना मैं आपको सिखा दूँगा बाद में। ओके, ये प्रूफ करना भी हमें नहीं सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे कुछ टिप्स वगैरह दे रखी है आपको, ये इंपॉर्टेंट टिप्स है। ये भी जब हम करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ अलग बनता है। ये बनता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर के जो एंगल रहते हैं वो प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर देखो टिप्स में दे रखा है द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 360। एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होगा? यहाँ पे आपका 360 होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका बेसिक क्लियर हो गया है चैप्टर नंबर 3 का। हम एक्सरसाइज अगले वीडियो से मंडे से स्टार्ट करेंगे। सो आपको 3 से 4 चीज़ याद रखना है कि एंगल का सम कितना होता है, चाहे एक्सटीरियर हो इंटीरियर हो, कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्योंकि अगर आपको ये याद है कि चारों एंगल का सम 360 होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल फर्स्ट देख सकते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड है, ये सभी ऐसे ही बने हुए हैं। देखिए चारों एंगल का सम 360, चारों एंगल का सम 360।
सो ये एग्जांपल आपके होमवर्क में हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल 4th, एग्जाम्पल 5th और एग्जांपल नंबर 6th और एग्जांपल नंबर 7th आपके होमवर्क हो जाएंगे। सो मैं एग्जांपल 1 आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर बुक में ये आपके पास है, 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 48 डिग्री, 84 डिग्री एंड 103 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ 4th एंगल्स। देखिए आपको जब सिर्फ एक चीज़ निकालना हो, बाकी गिवन हो, तो आप कैसे निकालोगे, कुछ प्रॉपर्टी से यूज़ करोगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 एंगल्स गिवन है और 1 एंगल हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या कीजिए, लेट मेजर ऑफ 4th एंगल की x डिग्री, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए x डिग्री। अब हमें क्वाड्रिलेटरल में पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, क्वाड्रिलेटर बोला है यहाँ पे। तो आप एक प्रॉपर्टी याद है कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो चारों एंगल का सम कर दीजिए, 48 डिग्री, 84, 103 डिग्री गिवन है और x डिग्री अपन ने लेट के चारों का सम कितना, 360। अब देखिए x की वैल्यू निकाल लेंगे, इन तीनों को प्लस करना है, 235 आएगा और x की वैल्यू निकालने के लिए इसको माइनस में पहुँचाएंगे, ये माइनस में 125 डिग्री आपका आंसर आया। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आपके होमवर्क हो जाएंगे।